हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 50वां अध्याय का पाठ करेंगे। 49वां अध्याय में था, उस प्रसंग था उसमें कि मुनि ने जो इंद्र कहते हैं देवता लोग से, मुनि ने क्रोध करके मुझे शाप दे दिया, मेरे अंडकोश से मुझे रहित कर दिया और अपनी पत्नी को भी परित्याग कर दिया और मैंने उनके तपस्या का अपहरण कर लिया क्योंकि उनको क्रोध आया। यदि मैं तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो देवताओं का ही राज्य छीन लेते, क्योंकि बहुत तपस्वी थे गौतम मुनि और मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया। इसलिए आप लोग मेरे ऐसा उपाय करिए कि मैं अंड जो मेरा अंडकोश से मैं युक्त करने का प्रयत्न करें मुझे। इस कारण कहते हैं तो सभी देवता और अग्नि देवता सब जाते हैं पितृ देवताओं के पास, जाके कहते हैं कि आपका जो बेड़ा है वो अंडकोश है, उसमें उसका अंडकोश निकाल के आप शीघ्र ही इंद्र को प्रदान करें। तो इस प्रकार इंद्र फिर अग्नि की बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र होकर भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को अब विश्वामित्र बोलते हैं कि वहां जितने सब देवता लोग फिर वापस चले जाते हैं और रघुनंदन उस और इसी जगह पे मतलब महर्षि और अहिल्या का उद्धार, अब अहिल्या का तुम उद्धार करो, क्योंकि यहाँ पे अभी अहिल्या पड़ी हुई है। तो और गौतम के शाप के कारण राम जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोग के किसी भी प्राणी के लिए उसका दर्शन होना कठिन था। वो किसी को दर्शन नहीं देती थी, एकदम अदृश्य जैसे हो गई थी। और राम जी का दर्शन मिलने पर तब वह साफ से उसका अंत हो गया और अहिल्या बहुत प्रसन्न हुई। और राम जी और लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। पाद अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। राम जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। इस प्रकार गौतम मुनि की और अहिल्या की कथा विश्वामित्र राम जी को सुनाते हैं। इस प्रकार वो लोग मिथिलापुरी को चलते हैं। यह था 49वां अध्याय। आज 50वां अध्याय और मिथिलापुरी में राम जी और लक्ष्मण जी भरत जी पहुंचते हैं और मुनियों के साथ। 50 सर्ग श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तथा प्रगुत्तरो गत्वा रामा सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञावाटमुपागमत्। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम
विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। रामस्तु मुनिशार्दुर्ला वाचम लक्ष्मण साध्वी यज्ञ समृद्धि जनकस्य महात्मना बहुनि सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभागा भेदाद्यनशालिनां। वह लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के अध्ययन से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटश्च दृश्यन्ते सकटि सत संकुल्लः देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वस्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवासा समकरोत् देशे विविक्त सलिलान्विते। श्री राम जी का वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्रानुप्राप्तं श्रुत्वा निपवरस्तथा सदानंद पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्। उत्तम आचार विचार वाले निष्ठुर महाराजा जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्घ लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत बीजो अपि महात्मानस्त्वत् अर्घमदाय सत्वरं प्रत्युज्जागाम सहसा विनयेन समन्विताः। विश्वामित्राय धर्मेणा ददतो धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋतविज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र का धर्म अर्घ समर्पित किया। प्रतिर्गेयं तु तां पूजां जनकस्य महात्मना प्रपच्य कुशलम राज्ञो यज्ञश्च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की यह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा, उनके यज्ञ की स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। सा तामसा मुनीन् पृष्ट्वा सोमापद्याय पुरोधसा यथारं ऋषिभिः सर्वे समागच्छत् प्रहिष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनमें भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र ने बड़े हर्ष के साथ उन सभी ऋषियों का यथा योग मिले। अतः राजा मुनि श्रेष्ठ कृतांजलिर्भासता आसने भगवान नास्ताम सहे भी मुनि पुंगवे। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके इस मुनीश्वर के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निषादः स महामुनि पुरोधासा ऋत्विज्यश्च राजा च स मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्यायोपविष्टा समन्तता। यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्वि तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर से यथायोग आसन पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा सा निपति शस्त्रा विश्वामित्र मता ब्रवीत यद्याशम समृद्धिं सफलम देवते ही कृता। साक्षात राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा, भगवान आप देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजन को सफल कर दिया। यज्ञ सफलम यज्ञाफलम यज्ञ भगवान दर्शनं मया धन्यो अस्मिन् अनुगृहीतो अस्मिन् यस्य मे मनुपुंगवाम् यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तो अस्ति सुभागवसन्। अद्य यज्ञ फलं प्राप्तं भगवान दर्शन मया धन्योऽस्मि अनिगृतस्मि यस्य मे मुनिपुंगवा यज्ञोपसदनं ब्रह्मा प्राप्तो अस्मि मुनिभिः सह।
आज पूज्य चरण के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। आप मुनि में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशां तु ब्रह्मेशि दीक्षाम् आहु मनीषिणा ततो भगार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिका। मनीषी ऋतविजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन शेष रह गए, अतः कुशीनंदन 12 दिनों के बाद आप यहाँ ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। इत युक्त मुनि शार्दुल्यम प्रहिष्ट वदनम तथा पुनस्तम परिपक्षम प्राजनिल प्रयतो मुना। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न हुए जितेंद्र राजा ने उनसे उनके हाथ जोड़कर पूछा, इमो कुमारी भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गज तुल्य गतो वीरो शार्दुल विष्णुपोपमो पद्म पद्म विशालाक्षो खड्ग तूणे धनुर्धरो अश्विना नाविवम रूपेण समुस्थितो यौवनो यदृच्छ एव गां प्राप्तो देवलोक दिवामरो कथम पद्मायामी प्राप्तो किमर्थम कस्य मुने वरायुधर उद्वीरो कस्य पुत्री महामुनि भूयस्यांताम्बितो देशे चंद्र सूर्य विवाम्बरा परस्परस्य दृष्टि प्रमाणो अंकित चेष्टिते ही काकपच्य धरो वीरो प्रोच्छो मिच्छामि तत्वता। महामुनि आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी सुंदर आयु धारण करने वाले दोनों भी राजकुमार जो हाथी के समान मध्य गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के साथ सुशोभित है, तलवार तरकस धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमार को भी लज्जित कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी यौन अवस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छा से देवताओं को देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए हैं। दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र यहाँ कैसे किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। इनके शरीर की ऊंचाई संकेत चेष्टाएं प्राय एक सी है। मैं इन दोनों काकपचधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ पुरुष सुनना चाहता हूँ। तस्यम तद्वचनम श्रुत्वा जनकस्या महात्मना न्यायवेदयत ये आत्मा पुत्रो दशरथो तव। महात्मा जनक की यह प्रश्न सुनकर अमित महात्मा बल से संपन्न विश्वामित्र ने कहा, महाराज ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम चारासानां पदीम तथा तत्र गमन अव्यग्रम विशालायश्च दर्शनम अहिल्या दर्शनम चैवा गौतमेन समागमम महाधनुष जिज्ञासा कर्तुमागमन तथा। इसके बाद उन्होंने दोनों सिद्धाश्रम के निवास राक्षसों के वध बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी में दर्शन, कहिल्या के लिए साक्षात्कार तथा महर्षि गौतमी के लिए अत्यंत। अंत में यह भी बताया कि मैं यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एत सर्व महातेजा जनकाया महात्मने निवेद वीर रामाता विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इतते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड 50 सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।